आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पे और तमाम चीज़ों पर बताया कि जो घर में आपकी चीज़ें मुहैया हैं, उनसे ही इलाज हो सकता है बड़ी-बड़ी दवाइयों का। तो आज किस-किस विषय को लेके आपने चर्चा की है यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और हमारे पूरे भारत में 20 हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से और 500 से अधिक डॉक्टर पीआरसी क्लिनिक हैं पूरे देश में। मैंने 37 बुक्स लिखे हैं, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा काम है लोगों को ठीक करना कि आम का मौसम है, इस मौसम में आम मत छोड़िएगा। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट रहते हो, अगर आप बीपी के पेशेंट रहते हो, अगर आप मोटे इंसान हैं तो पतला होना चाहते हैं तो अगर कोई इंसान ये तय कर ले डायबिटीज़ का पेशेंट कि मैं अब कुछ भी हो जाए आम ही आम खाऊँगा, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, तो उसका क्या होने वाला है, आपको सुन के अमेज़ लगेगा, शॉक लगेगा कि उसकी जो डायबिटीज़ है 2-3 दिन में या 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। आई मीन कि उसकी इंसुलिन कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इंसुलिन छूट जाएगा, दवाइयाँ छूट जाएँगी, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा और मोटा इंसान अगर आम खूब खाता है या मैंगो डाइट पे रहता है, तो उसका मोटापन कम हो जाएगा, उसका बीपी होगा तो बीपी नीचे आने लगेगा, एंजाइना होगा तो एंजाइना खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं आम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर फल के लिए बोल रहा हूँ और अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये 10 साल से 15 साल से बोलता आया हूँ डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट में हम यही करते हैं कि 12 बजे तक पेट भर के एक फल खिलाते हैं। अभी आम के सीजन में हमारे हॉस्पिटल में जाइए, पेट भर के हम मैंगो खिलाते हैं पेशेंट को, खासतौर पे वो पेशेंट जिन्होंने 15-20 साल से आम नहीं खाया कि कोई डॉक्टर ने बोला आपकी डायबिटीज शुगर बढ़ जाएगी, वो तो बड़े चाव से खाते हैं और जब ढेर सारा आम खाते हैं और फिर शुगर चेक करते हैं और देखते अरे दवाई भी नहीं ली, मैंने आम भी खा लिया, 2 घंटे बाद शुगर चेक किया वो भी नियर नॉर्मल है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और तब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि डॉक्टर ने आपको पिछले कई सालों से 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड से ये झूठ बोलते आए हैं कि आम खाने से शुगर बढ़ेगा, आम खाने से मोटे हो जाएंगे, राइट? जबकि सत्य ये है कि आम खाने से शुगर घटेगा, आम खाने से मोटे नहीं होंगे। मैं रोज 2-3 किलो आम खा जाता हूँ, जब आम का सीजन नहीं होता तो मैं केले खाता हूँ 1 दर्जन, नहीं तो 6 केले तो खा ही जाता हूँ और ऐसा कई साल से कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है और ये क्रिएटेड समस्या है, राइट? मेरी किताब भी आने वाली है हॉस्पिटल ट्रैप, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सोचते हैं कि वो इलाज करेगा, तो आप डायग्नोसिस के बहाने जाते हैं एक चूहे की तरह। चूहा सोचता है कि यहाँ पे रोटी रखी है, शायद वो चाहता है जो भी मालिक है कि मैं मेरी भूख मिट जाए और जब जब तक वो रोटी खाता है तो ट्रैप बंद हो जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो रोटी नहीं थी, ये ट्रैप था। तो डायग्नोसिस जो है वो ट्रैप है। आप कभी भी हॉस्पिटल जाएंगे बोलेंगे वो ब्लड टेस्ट कर लो, केएफटी कर लो, एलएफटी कर लो, अब वो रिपोर्ट बायोप्सी कर लो, पेट स्कैन कर लो, एंजियोग्राफी कर लो, मेमोग्राम कर लो, डीटीपी स्कैन ये कर लो। जब ये करते हैं तो वो जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट सत्य नहीं है, वो टेस्ट को आधार बना के आपको दवाई देते हैं, वो एक ट्रैप है। इसके सारे सबूत इस किताब में मिल जाएंगे, ये किताब 31 मई को मैं रिलीज करूंगा। तो सबसे बड़ा कारण क्यों जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जाल बनाया गया है। अगर आप बोलेंगे चूहा क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि चूहेदानी बनाया है तभी चूहा फंसा हुआ है, राइट? तो उस जाल से कैसे बाहर निकलेंगे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पहला स्टेप तो ये है कि अगर आप शुगर के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, थकान रहती है, नींद नहीं आती, यही सारी समस्याएं होती हैं, कमजोरी हो गई है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो गया, यू स्टार्ट विद दिस स्टेप 1, बी ऑन डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट थोड़ा गूगल कर लें, लाखों लोगों ने डीआईपी डाइट से अपने आप को ठीक किया, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो और तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको। स्टेप 2, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। ये गांठ बांध लीजिए कि सूर्यास्त के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब ये करेंगे, डिनर सूर्य से पहले खत्म कर देंगे, पानी पी सकते हैं जब चाहे, तो आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, आपका वेट कम होगा, आपकी एनर्जी बड़ी तेजी से बढ़ेगी, आपकी नींद गहरी हो जाएगी, आपका दर्द गायब होने लगेगा, जॉइंट पेन वगैरह, आपकी वीकनेस चली जाएगी। तो जो समस्या है वो जाने लगेगी। जो मैंने पिछले 1 मिनट में बात कही, ये घर पे कर लीजिए और आप देखेंगे कि दवाइयों से पीछे छूट जाएगा, डिजीज से पीछे छूट जाएगा, डॉक्टरों से पीछे छूट जाएगा। मैं बोलता हूँ इसे 3 Ds, डिजीज, डॉक्टर्स एंड जो कुत्ता अगर काट लेता है किसी इंसान को तो किस तरीके से उस पे जो इंजेक्शन लगवाते हैं या 14 या 7 इंजेक्शन जो लगते थे, तो उनसे किस तरीके से निजात पा सकते हैं आप? जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो अक्सर हम मंदिर जाते हैं, दान चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और कभी कभी विपदा ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है तो वो मिठाई की वजह से नहीं है, वो कोई साइंस नहीं है, वो हमारी किस्मत की वजह से हो सकती है, हमारी मेहनत की वजह से हो सकती है। ठीक उसी तरह से कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन लगाते हैं लोग और वो जिंदा भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन की वजह से जिंदा है। याद रखिए 90% जब कुत्ते काटते हैं तो उसमें कोई वायरस होता ही नहीं, रेबीज होता ही नहीं है, तो वैसे भी जिंदा रहने थे।
राइट, लेकिन सारा क्रेडिट वैक्सीन पे जाता है। और 10% टाइम कभी कभी रेबीज होता भी है। तो हमारे बॉडी में रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की शक्ति वैसे भी है, तो उसमें उस वैक्सीन का रोल कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप पिछले कुछ महीनों की आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आप पाएंगे खूब सारी रिपोर्ट, बच्चे को कुत्ते ने काटा, बच्चे ने वैक्सीन लगाई, उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। ये खूब सारी रिपोर्ट आप पाएंगे पिछले कुछ महीनों के। तो जिससे ये साबित है कि वैक्सीन से भी इंसान मर जाता है। वैक्सीन का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं किसी भी इंसान को बचाने के लिए, चाहे वो कुत्ते के काटने की बात करें या फिर हम किसी भी और बीमारी की बात करें। तो करना क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है। जब वैक्सीन नहीं हुआ करता था तब भी कुत्ते हुए करते थे, तब भी इंसान को काटा जाता था, तब भी इंसान जिंदा रहते थे। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।